Good morning and Assalamu alaikum class 4. I hope you all are doing well, enjoying good health and learning at home. I am your social studies teacher Aruj Yunus. As you all know, we started our unit 5 economics, the choices we make, and I told you about economics, what is meant by economy. My dear student, can you tell me what economy is? क्या आप याद करके बता सकते हैं कि इकोनॉमी क्या है? सो लेट अस रिवाइज इट अगेन. केयरफुल यूज़ ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज एक्सेट्रा, यानी कि आपके पास अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसमें आप उसको कैसे एहतियात से यूज़ करते हैं, आप अपनी क्या चॉइस जो है, आप अपनी क्या प्रायोरिटी सिलेक्ट करते हैं. लाइक मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आपके पास 30 रुपीज़ हैं, आप बुक्स लेने गए हैं लेकिन आपका चिप्स लेने पे भी दिल कर पड़ा है, तो आप क्या प्रायोरिटी जो है, आपकी क्या प्रायोरिटी. आपकी मामा ने आपको पैसे दिए हैं बुक्स के लिए, आपका दिल करे चिप्स लेने का, लेकिन आप क्या करेंगे, बुक्स बाय करेंगे क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है. एक तो आपने पढ़ना भी है, उसके अलावा आपकी मामा से आपको डांट भी पड़ सकती है. तो एक बहुत अच्छी सी एग्जांपल है जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए कि इकोनॉमिक का क्या मतलब है और केयरफुल यूज़ ऑफ मनी का क्या मतलब है. क्लियर? नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट topics, goods and services. So you have to listen it carefully, what is meant by goods and what is meant by services. Goods क्या हैं और services क्या हैं. Goods means such things which we can see, touch and use in our daily life. For example, fruit, dress, car, house and chair. देखिए कितना easy सा है ये टॉपिक. Goods क्या है? Goods का मतलब है कि हर वो चीज़ जो आप यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उनको देख सकते हैं, उनको टच कर सकते हैं. वो कोई भी चीज़ आ सकती है इसमें. आपका ब्रश, आपका पेन, आपका बैग, आपकी कार, आपका खाना, कुछ भी जिसको आप टच कर सकते हैं, जो आप यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास गुड्स हैं. हमारे पास क्या है, गुड्स. आपने इसको मिक्स नहीं करना. गुड का मतलब होता है अच्छा, गुड्स का मतलब होता है चीज़ें, वो चीज़ें जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. एग्ज़ाम्पल्स भी आपको दे दी और आप आगे इधर एग्ज़ाम्पल्स देख भी सकते हैं. यहाँ पर चेयर है, कार है, हाउस है. अ मैन गेट सेटिस्फेक्शन एंड प्लेयर बाय यूजिंग दीज गुड्स. अब आपकी ये डेली रूटीन की चीज़ें हैं जो आप यूज़ करते हैं और आप नई चीज़ें लेना भी पसंद करते हैं. तो इस तरह से हमें सेटिस्फेक्शन और हमारे प्लेयर का ज़रिया है. जैसे अगर आपने कोई नई चीज़ बाय करनी हो तो आप अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि हमने ये चीज़ लेनी है, तो आप खुश हो जाते हैं ना लेकर. सो ये सब चीज़ें हमारी गुड्स हैं. All the material things which we use in our daily life are called goods. हर वो चीज़ जो हम अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना अपनी यूज़ करते हैं उसको हम goods कहते हैं. Clear? Now moving towards services. अब services क्या है? When a person benefits other by using his mental, physical and technical abilities, it means that he is providing services. अब मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ. आई एम अ टीचर. मैं आपको क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ? मैं आपको पढ़ा रही हूँ. तो ये मैं आपको क्या प्रोवाइड कर रही हूँ? सर्विस. यानी कि अपनी मेंटल, फिज़िकल और टेक्निकल एबिलिटीज़ यूज़ करते हुए मैं आपको क्या कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ. क्योंकि मैं पढ़ चुकी हूँ, मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली हैं. अब आगे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको इस सर्विस दे रही हूँ, मैं आपको टीच कर रही हूँ. It means that he is providing services. For example, the doctor examines the patients, the teacher teaches the students, the engineers prepare projects to build bridges, roads, barber cuts hair and laborer does the labor for others. या आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं. मज़दूर क्या करते हैं, आपके लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, घर बनाए, ब्रिजेस बनाए. डॉक्टर क्या करता है, चेकअप करता है. टीचर क्या करती है, टीच करती है. बार्बर क्या करता है, आपके बाल कट करते हैं. तो ये सर्विसेज हैं जो हर इंसान एक दूसरे को प्रोवाइड कर रहा है. These people do not produce any material goods but provide their services for others and fulfill human need. ये एक ह्यूमन नीड है. अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे, हम ये चीज़ें नहीं करेंगे, तो हमारी जो डेली लाइफ है वो चल नहीं सकेगी. यानी टीचर, मैं ये जॉब कर रही हूँ, इसमें मैं अपने लिए पैसे अर्न कर रही हूँ, मनी अर्न कर रही हूँ, तो बदले में मैं साथ आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ. इस तरह से बार्बर जो है, बाल जो काटता है वो आपके बाल काट रहा है, बदले में वो इस तरह से अपनी जॉब कर रहा है, पैसे अर्न कर रहा है. All such activities which can help fulfill human needs are called services. हर एक्टिविटीज़ जो लोगों की ज़रूरतें पूरी करती हैं, हम इंसानों की ज़रूरत पूरी करती हैं, हम उनको सर्विस कहते हैं. गुड्स यानी कि चीज़ें जो हमारी डेली रूटीन में हमारे काम आती हैं. हम जैसे बुक्स हो गई, पेंसिल हो गई. सर्विस वो है जो एक इंसान दूसरे इंसान को प्रोवाइड कर रहा है. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स. इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल कंप्लीट आवर यूनिट
economics. So till then, take care of yourself and do the reading of this unit. Take care. Allah Hafiz, and do your home task.